जय सिया राम। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रत्वाय सहस्रकोटियुगपुरुष धारिणे नमः। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर अनेक लोगों के मन में भ्रम बना रहता है। क्या 10वीं विद्या एकादशी का व्रत करना चाहिए? यदि नहीं तो इसके पीछे शास्त्रीय कारण क्या है, ये चर्चा करेंगे। हम गृहस्थों को एकादशी व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एकादशी व्रत का अर्थ क्या है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की परम प्रिय तिथि मानी गई है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में, हरिभक्त विलास में, श्रीमद् भागवत में, अनेक धर्मशास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। लेकिन साथ ये भी कहा गया कि ये व्रत केवल एकादशी का ही नहीं, शुद्ध एकादशी का होना चाहिए। 10वीं विद्या एकादशी का अर्थ क्या है? जब एकादशी तिथि के आरंभ में 10वीं का भेद या प्रभाव रहता है तो 10वीं विद्या कहती है। यानी सूर्योदय 10वीं में हुआ, उसके बाद एकादशी तिथि लगी तो उसको 10वीं विद्या एकादशी कहते हैं। ये व्रत गृहस्थों के सुख, चैन, शांति, पुत्र सुख, संतान सुख को नष्ट कर देता है। नहीं रहना चाहिए। जिनके संतान नहीं है, जो दीक्षित हो गए हैं, दीक्षित का मतलब सन्यासी हो गए हैं, सन्यास भाव ले लिया है, वे रह सकते हैं। और वैष्णव जो मंत्र लिए हैं विष्णु के, जो गृहस्थ हैं, उनको हमेशा जब भी एकादशी पड़े 2 दिन की तो दूसरी वाली रहना चाहिए। पहली वाली एकादशी तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब दूसरी एकादशी जो 11 जुलाई को पड़ रही है वो सुबह 2 ही मिनट तक है। 5:20 सूर्योदय होगा, 5:22 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो द्वादशी युक्त एकादशी रहने पर परम कल्याण होगा। और द्वादशी भी कम है, त्रयोदशी लग जाएगी परसों। तो ऐसा व्रत परम कल्याणकारी माना गया है। वैसे हम एकादशी पर बात कर रहे हैं तो एकादशी जब 2 दिन की हो तो दूसरी रहो, सामान्य नियम है। शास्त्रों में कहा गया है कि 10वीं विद्या एकादशी से बचना चाहिए। वैष्णव परंपरा है। धर्मशास्त्र में कहा गया कि 10वीं से संयुक्ता एकादशी न कार्येत तांग त्यक्त्वा शुद्धामेकादशीं समुशोषयेत। 10वीं के वेद से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, शुद्ध एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की तिथि है। एकादशी स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति का स्वरूप है। जिसमें 10वीं का भेद रहता है तो उसकी पूर्ण पवित्रता नहीं मानी जाती। इसलिए उस दिन किया गया व्रत अपेक्षित आध्यात्मिक फल नहीं देता। जैसे पूजा में अशुद्ध पात्र या अशुद्ध सामग्री से पूर्ण फल नहीं मिलता, उसी तरह तिथि की शुद्धता भी व्रत का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। क्या सभी लोग यही नियम मानते हैं? ऐसा नहीं है। धर्म परंपराओं में कुछ भिन्नताएं हैं। वैष्णव परंपरा सामान्यतः शुद्ध निर्विद्या एकादशी का पालन करती है। स्मार्त परंपरा में पंचांग के नियमों के अनुसार व्रत करते हैं। कुछ परिस्थितियों में तिथि निर्णय अलग हो सकता है, तो अपने विश्वसनीय पंचांग और अपनी परंपरा के अनुसार व्रत करना उचित माना जाता है।
एकादशी का व्रत केवल अन्न त्यागी नहीं है, भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा, संयम, साथ सम्मत आचरण का नाम ही व्रत है। इसलिए तिथि का निर्णय भी उतना महत्वपूर्ण है जितना उपवास और पूजा। शास्त्र के निर्देश के अनुसार शुद्ध एकादशी का पालन जो लोग करते हैं तो व्रत का आध्यात्मिक धार्मिक फल अधिक पूर्ण रूप से उन्हें प्राप्त होता है। एकादश इंद्रियों का व्रत भी होता है, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कि इनके द्वारा हर एक अंगों से परमात्मा को प्रसन्न करना, विष्णु का नाम जप करना। मन का भी व्रत रखो, मौन हो जाओ, कान का व्रत रखो, हरि कथा सुनो, नेत्र का व्रत, विष्णु के मंदिर में बैठे रहो, नेत्रों में भगवान के स्वरूप को लाओ। जिह्वा का व्रत, कम बोलो, मौन रहो, नाम जपो, ये व्रत होता है। व्रत का अर्थ है संकल्प कि नारायण आज मैं आपके नाम का उच्चारण करूँगा। 1008 विष्णु के नामों का उच्चारण करूँगा। आज मैं जल ग्रहण नहीं करूँगा जब तक नाम जप नहीं कर लूँ। आज मैं अपने सुख भोगों को, इंद्रिय सुख को त्याग कर दूँगा, नाम जपूँगा। ये संकल्प लेना ही तो व्रत है। तो एकादशी तिथि में आप लोग अक्सर गलती करते हैं, तो इतना ध्यान जरूर रखें, जब एकादशी 2 दिन की हो तो दूसरे दिन ही व्रत रखें। भले ही दूसरे दिन बहुत ही कम एकादशी हो, लेकिन वही मानी जाएगी जिस एकादशी में सूर्योदय हुआ हो, वही एकादशी तिथि मानी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत में, उत्तर भारत में 16 पंचांग हैं, अलग अलग पंचांग हैं, लेकिन लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के अनुसार काशी में या उज्जैन आदि में जो पंचांग है, विश्व पंचांग, उसके अनुसार, दृक पंचांग के अनुसार आज प्रातः यानी 10 तारीख प्रातः 8:16 के बाद एकादशी लगेगी। यानी सूर्योदय जो 5:20 को 19 पर हुआ लखनऊ में, तो वो 10वीं में था। इसलिए 10वीं विद्या एकादशी नहीं रहना है। कल व्रत रहिए तो आपको लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायणाय।